जय हिंद साथियों, टॉप 10 भरत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं भरत कुमार आज आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारा जो पहला बेसिक से रहेगा, एकदम से बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट रहेगा। जैसा कि हमें मैथ में क्या रहता है कि हमें जिनको मैथ भी नहीं आती तो वो लोग हमारे साथ में बने रहे। हमारे पास मैथ करने के लिए 4 निशान होते हैं। एक तो होता है प्लस, ठीक, जिसको हम बोलते हैं जोड़ का निशान, ठीक। उसके बाद एक होता है घटाना का, जिसको बोलते हैं माइनस का, ठीक। तीसरा होता है गुणे का निशान और चौथा होता है भाग का निशान। बस ये 4 निशान हमें याद रखने हैं। पहला जोड़, दूसरा घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। हर जगह पे काम आएंगे, ठीक। ये अगर यहाँ आपको नहीं पता है तो बहुत ही मुश्किल लगेगा आपको गणित सीखना, ठीक। तो हमारे जो रहेगा, जैसे कि हम लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करते हैं? लिखने के लिए, ठीक, लिखने के 10 अंक का प्रयोग करते हैं, ठीक। हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करते हैं? 10 अंक का। कौन कौन सी संख्या है वो? एक तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और 8 और 9 और एक 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो ये वो 10 संख्याएं हैं जिनका हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक, हर जगह पे। अब इनमें क्या होता है, हमारे पास ये संख्याएं होती हैं। ये अब क्या है? ये है एक इनकी जाति है। ये क्या है? कैटेगरी इनकी जाति है। ये इनकी जाति है। अगर मैं एक 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 लिख देता हूँ तो एक क्या है? एक की एक जात है। जैसे कि हमारे पास कुछ हमें संख्याएं दे देता है कि 5, 6, 4, 7 का स्थानीय मान, ठीक। इसका हमें स्थानीय मान, प्रत्येक का अगर स्थानीय मान की बात करें तो इसका 7 का स्थानीय क्या है? 7। ये कहाँ पे? इकाई दहाई पे। तो 4 का स्थानीय मान क्या है? 40। क्लियर। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या है? तो 6 के आगे कितने? 2 जीरो है तो 600। 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 के आगे 3 अंक है तो 5, 3 जीरो मतलब 5000। यहाँ पे ये इकाई, ठीक, ये दहाई और ये सैकड़ा और ये हजार, ठीक। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। क्या हो गया? ये स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान 7 है। 4 का स्थानीय मान क्या है? 40 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। ये एकदम बेसिक रहेगा। अगर जाति मान पूछ लिया जाएगा कि इनका जाति क्या है, 5, 6, 4, 7 में अगर जाति मान तो सीधे 4 का जाति मान 4, ठीक। अगर यही में एक क्वेश्चन एक टाइप से और पूछ सकता है, जैसे कि इसको मैं रफ करके फिर आपको बताता हूँ। एक रहता है कि 5, 6, 4, 7, 8 में 4 का जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर क्या है, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा कि 5, 6, 7, 5, 6, 5, 4, 7, 8 में 4 का जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। तो हमें जाति मान पता है कि 4 का 4 होता है, जाति मान 4 होता है। स्थानीय मान की पूछे तो 1, 2, 4 मतलब 400। तो इसका स्थानीय मान कितना है? 400। हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है, ठीक। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। 4 का जाति मान क्या होता है? 4। तो यहाँ पे 4 रखें। क्या अंतर पूछा तो इसको घटा देना है। इधर हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, फिर इधर हासिल लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, वहां पे 10 हो जाएगा। क्लियर। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 3। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। क्लियर। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो हम देखते हैं क्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक। क्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। अगर हमारे पास अंक कितने थे, हम लिखने के लिए कुल 10 अंक का प्रयोग करते थे। सबसे छोटा अंक अगर हम पूछेंगे तो एक अंक का, तो वो रहेगा हमारे पास 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेंगे तो वो 9 रहेगी, ठीक। तो हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हमारे पास वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी, ठीक। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो 1 ही है।
जहां से शुरुआत होती है। ठीक, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9। क्लियर, ये बड़ी संख्या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। ठीक, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्लियर, अगर आपसे एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे छोटी तो 1, अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 हो जाएंगे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 10, अगर 11 तो ज्यादा हो जाए, एक कम किया तो एक ही बचेगा, तो मतलब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 9। ठीक, अगर इसमें भी यही, अगर सबसे छोटी संख्या पूछे एक अंक की तो 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की तो 3 अंक, 1 और 2 0, 3 अंक हो गए। इस तरह से आपको अंक ध्यान रखना। अगर आपसे बोल दे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 के आगे 3 0 लगा दो, ये 1000 आपका हो जाएगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख दो, उसके आगे 4 0 लगा दो, ये हो जाएगी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, अगर 7 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर, अगर आपसे पूछ ले कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 9 हो जाएगा। क्लियर, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 6 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अगर आप जब भी पूछेगा तो आप क्या करना है, अगर सबसे बड़े अंक की संख्या पूछता है कि कितने अंक की, जितने अंक बोलेगा उतने 9 लगा देना है बड़े अंक की। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछता है तो अगर सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है, सबसे छोटी संख्या 1 अंक की 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, ठीक, 5 अंक की 10,000, 6 अंक की 1 के आगे 5 0, 7 अंक की 1 के आगे 7 6 0। ठीक, 1 अंक की सबसे बड़ी 9, 2 अंक की 3 2 9 3 9, 3 अंक की सबसे बड़ी 3 9, 4 अंक की सबसे बड़ी 4 9 लिख देना है, 5 अंक की सबसे बड़ी 5 9, ये एक कम है। ठीक, 5 9, 6 अंक की सबसे बड़ी 6 9, ठीक, 7 अंक की सबसे बड़ी 7 9। क्लियर, इस तरह से आपका जो ये रहेगा, है ना। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके सामने अब लगाए। किसी संख्या में 11 जोड़ने पर योगफल 1000 होगा, किस संख्या में, किसी, वह कौन सी संख्या, आपके पास 4 ऑप्शन। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब किसी भी संख्या में, या वह ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 11 जोड़ने पर योगफल 1000 प्राप्त होगा। कितना, 1000 प्राप्त होगा, 1000 नहीं, यहाँ पे एक जीरो और है, 10,000 प्राप्त होगा। ठीक, 10,000 प्राप्त होगा। क्लियर, तो क्या करेंगे, 11 है, आप फटाक से सब में 11 जोड़ देंगे। इस तरह का मतलब इजी फ्री का क्वेश्चन मिलता है हमें परीक्षा में। तो मैं 11 जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे 11 जोड़ा तो 2 1 0 1, तो मतलब ये नहीं है। इसमें जोड़ा 2 2 0 1, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 11 मतलब 9 1 10 का 0 हासिल बचा, 1 8 1 9 और 1 10 का 0 हासिल बचा, 1 9 1 10 का 0 हासिल बचा, इधर आ गया 9 और 1 10, ये वाला आपका सही हो गया। और यहाँ पे 11 देखो 1 10 का 0 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल बचा 1 9, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। क्लियर, आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी, एकदम हलवा था। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 5000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक, तो ये क्या मतलब, 5000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या है कि जो ये संख्या है कितनी, 5000, ये जो 5000 संख्या है, इसमें क्या है, इसमें ज्यादा है, इसमें कुछ संख्या ज्यादा है, तो वो संख्या हमें निकालनी, तो वो संख्या हमें निकालने के लिए इसको हम 18 से भाग करेंगे। ठीक, 18 से भाग करेंगे, तो इसको हम 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, बचा कितना 14, 0 18 सत्ते 126, फिर 14 बचा, ये 0 तला 18 सत्ते 126, फिर 14 बचा। तो ये 14 जो शेष आ रहा है, ये क्या है,
ये इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक। तो 500 में से ये 14 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 में से 1 या 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। तो ये वो संख्या है जो कि 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर। तो इसमें क्या था, 5000 में जो एक्स्ट्रा थी, कितनी एक्स्ट्रा थी, 14 एक्स्ट्रा थी, जिसकी वजह से वो उसमें हम भाग नहीं दे पा रहे थे 18 से। तो हमने उसको क्या किया, 18 से भाग किया और जो शेषफल आया उस शेषफल को हमने उसमें से घटा दिया। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर मेरा ये रहेगा 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... 50 तक का योग। ठीक। ये कौन सी संख्या है आपको दिख रही है, ये क्रमागत प्राकृत संख्या है। ठीक। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग होता है, योग क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। ठीक। तो इसमें रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो n हमारा कितना है, 50 है, फिर 50 + 1/2। क्लियर। 50 + 1/2, 2 से काटेंगे, ये बचेगा यहाँ पे 25 × 51। ठीक। 25 करना, 25 का 5 हो जाएगा, आंसर बचेगा 2, 25 × 5 125 और 2 हो जाएगा 127, 1275। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो इसको मैं रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और देता हूँ आपको। ठीक। लो क्वेश्चन नंबर आपका 4। अगर आपको दे दिया जाए इसी टाइप से, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ... + 100 तक का योग अगर दे दिया जाए आपको, तो भी क्या करना है, हमें उसी वे में निकालना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, n ब्रैकेट में n + 1/2। बस यही फार्मूला रखना, ये क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जोड़ का फार्मूला। ठीक। तो 100 हमारा यहाँ पे 100 और +1 101 / 2, 2 से भाग करेंगे, 2 करना 2, 2 पंचे 10, मतलब 50। अब देखो 50 × 101, देखो 50 से करना 50 तो पूरा 50, क्योंकि 0 5 बचेगा, 5 यहाँ पे 50 से करना 50, तो 5050 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर। तो आपको, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने लगा दिए। 2 डिवाइड 2 + 2 × 2 - 2 को हल करें। उसके बाद एक क्वेश्चन 6 × 4 - 2 / 2। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे 2, ये भाग में सबसे पहले क्या होता है, इसमें भाग होता है। तो 2 + 2 × 2 - 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, प्लस 2 दूना 4 -2। ठीक। अब ये माइनस है, चाहे 4 1 5 -2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आराम से हो गया, देखो 2 ये भाग नीचे आ गया, 2 करना 2, 1 बचा, प्लस 2 दूना 4 -2, 2 जाएगा 3, 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 1 3, मतलब 4 1 5 -2, 3 बचा। क्लियर। उसके बाद ये देखो, इसमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में देख लेना। दूसरे क्वेश्चन में तो 6 × 4 - 2, तो इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, तो 6 × 4 - 2/2। ठीक। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 6 चौको 24 और -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। क्लियर। समझ में आया। ठीक। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक। क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है, अंतर बताना। तो मैंने बताया था, सबसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे और 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भैया यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसको घटा दो, अंतर निकल आएगा। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखो 1 इधर आएगा तो 10 ही हो जाएगा, 10 तो है, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा।
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आते हैं। कभी क्या रहेगा, आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या बोलेगा और उसका डिफरेंस होएगा, ठीक। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन ये 12,000 हिंदी में लिखा है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2.5 बराबर है। मतलब ये आपको कुछ इस तरह से आपको शब्दों और अंकों में दे रखा है और उसका अंकों में आपसे जवाब मांग रहा है, ठीक। आपके पास 4 ऑप्शन इस टाइप के होंगे, ठीक। मैंने इसमें ऑप्शन था तो इसलिए ऑप्शन आपको दे दिया है। तो आप देख रहे हैं इसमें 12,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होएगा 12,000 हिंदी में, तो यहाँ पे लिख लें 12,000 कर देना है, इसको 3 जीरो हो गया 12,000। 1,300 तो यहाँ पे इसको 1,300 लिख देंगे, प्लस है ना तो जोड़ना है, 1,300 थे 1,300 मैंने लिख दिया। लिखा 2.5 मतलब ये इकाई दहाई है, तो मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 होगा, क्लियर। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, लो इसको जोड़ दिया, 0 0 0 2 0 0 2 2 3 है 0 तो 3 2 1 3 और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 13,320 देखो ऑप्शन में किसमें, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आपका एक नंबर से हो जाएगा। मैंने देखा कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2.5 इस टाइप का आपको इससे बड़ा भी क्वेश्चन दे सकता है, क्लियर। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, जिसमें लिखा है 20 से 40 के बीच ऋण संख्याएं कितनी हैं, ठीक। कितनी ऋण संख्याएं 20 से 40 के बीच। मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 से 100 तक में 25 ऋण संख्याएं होती हैं। जो ऋण संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटेंगी या उसमें भाग 1 से जाएगा, ठीक। अन्यथा वो किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो मैंने बोला 20 से, हमने इस क्वेश्चन क्या करा, 20 से 40 तक के बीच में कितनी ऋण संख्याएं हैं। तो देखो 20 21 3 सत्ते कट जाएगी 3 से भी, तो 21 नहीं 22 23 नहीं है, 23 क्या है ऋण संख्या है। 24 25 26 1 29 आपको मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगी एक 31 मिलेगी और एक आपको मिलेगी 37। ये 4 संख्याएं हैं जो 20 से 40 के बीच में, कितनी 4 संख्याएं हैं, वो क्या है ऋण हैं। ये क्या है, इसमें खुद से भाग जाएगा या 1 से जाएगा, अन्यथा ये और किसी नंबर से विभाजित नहीं होंगी, ठीक। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है 5 × 10 प्लस 3 की पावर 2 × 10 × 4 बराबर क्या होगा, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन 4 × 5 × 3 प्लस 2 × 2 का इकाई अंक। इकाई अंक जब भी फाइंड करना हो तो उसमें ध्यान रखना माइनस है, गुणा है, क्या चल रहा है क्या नहीं, तभी निकल के आएगा, ठीक। अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो ऊपर क्या है, 5 × 10 प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक। तो 9 हो ही जाएगा, तो क्या करना है 5 धाम 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, गुणे 10 गुणे 4। अब क्या करना है, ये तो 50 यहाँ पे रहेगा, ठीक। 9 धाम 90 हो जाएगा और 90 का गुणा 9 चौकू 36 मतलब 360। अब इसको ऐड करेंगे 0 0 0 6 और 5 11 का 1 हासिल बचा 1 3 और 1 4, ठीक। तो ये 410 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज एकदम मैंने NCKG 0 वाले एकदम कक्षा 5 की किताब के क्वेश्चन के सवाल दिए हैं आप लोगों को। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4 × 5 × 3 प्लस 2 × 2 × 2 का इकाई अंक फाइंड करना है, क्लियर। तो क्या करना है, देखो 5 चक्कू 20, यहाँ पे पहले गुणा करना है, गुणा हो रहा तो 5 चक्कू 20 और 20 तियां 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान, फिर क्या है 2 दूना 4 है। अब इसको जोड़ेंगे 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। तो ये इकाई का अंक कितना आया 4 आया। तो 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे आंसर, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद।